द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी निबंध का विकास एवं भारतेंद्र युग का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में गद्य की विविध विधाओं में हिंदी निबंध का अन्यतम स्थान है। हिंदी में निबंधों का प्रारंभ भारतेंद्र युगीन पत्र पत्रिकाओं से होता है। उस समय तक भारतीय समाज में एक नई सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का उदय हो रहा था। इस नवीन चेतना का प्रतिनिधित्व एवं प्रकाशन तत्कालीन हिंदी पत्र पत्रिकाओं ब्राह्मण, हरिश्चंद्र चंद्रिका, सारसुधा निधि, हिंदी प्रदीप आदि में छोटे छोटे लेखों द्वारा इन पत्रों के संपादक गणों द्वारा किया गया, जिससे हिंदी निबंध के विकास में पर्याप्त योग मिला। भारतेंद्र युग के प्रमुख निबंधकारों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र मात्र एक साहित्यकार नहीं थे, अपितु साहित्यकार के विराट रूप थे। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध, आलोचना आदि सभी रूपों का विकास ही नहीं किया, अपितु उनमें उन विशेषताओं और प्रवृत्तियों का समन्वय भी किया जो इस युग में संभव थी। कविता और नाटक की भांति उनके निबंधों का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति, आलोचना, यात्रा, प्रकृति वर्णन, आत्मचरित्र, व्यंग, विनोद आदि विषयों पर इस महामानव ने कलम उठाई है। काश्मीर कुसुम, उदय पुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण आदि निबंधों में उस युगावतार की सूक्ष्म ऐतिहासिक दृष्टि का परिचय मिलता है। तो वैद्यनाथ धाम, हरिद्वार और सरयू पार की यात्रा संबंधी लेखों में उनका भारतीय संस्कृति एवं भारत भूमि के प्रति अनुराग झलक रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनेक निबंधों में तत्कालीन धार्मिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर तीक्ष्ण व्यंग किया है। लेवी प्राण लेवी, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ज्ञात विवेकनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत, कंकर स्त्रोत्र आदि निबंध इसी कोटि के हैं। भारतेंदु के निबंधों में विषय के अनुरूप विभिन्न प्रकार की भाषा शैलियों का प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में मार्मिक अभिव्यंजना, विदग्ध वाग्मिता, सजीव अनेक रूपता और मनमोहक स्वच्छता मिलती है। इसमें कहीं स्वाभाविक अलंकार योजना है तो कहीं गोष्ठी वार्तालाप का ढंग अपनाया गया है। उनके आलोचनात्मक निबंधों, नाटक, वैष्णवता और भारतवर्ष की भाषा अत्यंत प्रौढ़ है, किंतु फिर भी उसमें दुरूहता, दुर्बोधता, कृत्रिमता और समासात्मकता दृष्टिगोचर नहीं होती। विषय और शैली दोनों की ही दृष्टि से भारतेंदु का निबंध साहित्य महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकारों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र एवं बाल मुकुंद गुप्त का बहुत ऊंचा स्थान है। भट्ट जी हिंदी प्रदीप के संपादक थे और उनकी लेखनी में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक सभी प्रकार के निबंध प्रसूत हुए हैं। कुछ निबंधों के शीर्षक से ही उनके विषय क्षेत्र की व्यापकता का अनुमान लगाया जा सकता है। मेला ठेला, वकील, सहानुभूति, आशा, खटका, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होय, रोटी तो किसी भांत कमा खाए मुछंदर, आत्मनिर्भरता, माधुर्य, शब्द की आकर्षण शक्ति आदि। भट्ट जी के निबंधों में विचारों की मौलिकता, विषय की व्यापकता, शैली की रोचकता आदि सभी गुण विद्यमान हैं। इस युग के दूसरे समर्थ निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र माने जाते हैं। उन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया और उसके माध्यम से अनेक निबंधों का प्रकाशन किया। कभी भौं, दांत, पेट, मुछ, नाक आदि पर मिश्र जी की विनोदनी लेखनी चली तो कभी उसने बुद्ध, प्रतापचरित, दान, जुआ, अपव्यय जैसे विषयों पर प्रकाश डाला। एक ओर उन्होंने नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति,
शिव मूर्ति, सोने का डंडा, मनोवेग आदि विषयों पर लिखा, तो दूसरी ओर समझदार की मौत है, टेढ़ जान शंका सब काहू, घूरे से लता विनय, कनातन के डोल बांधे, होली है अथवा होड़ी है जैसी उक्तियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। बात उनका एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें मुहावरों एवं कहावतों का अत्यधिक प्रयोग मिलता है। भारतेंदु के मित्र बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 2 पत्रों आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका थी और नागरी नीरद साप्ताहिक। इन पत्रों में उनके अनेक निबंध प्रकाशित हुए, जैसे हिंदी भाषा का विकास, परिपूर्ण प्रयास, उत्साह, आलंबन आदि। प्रेमघन जी की भाषा में अलंकारिकता, कृत्रिमता और चमत्कारोत्पत्ति का प्रवाह मिलता है। बाल मुकुंद गुप्त एवं राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को मिलाने वाली 2 कड़ियों के सदृश हैं। गुप्त जी ने वंगवासी, भारत मित्र आदि का संपादन करते हुए अनेक निबंध लिखे। उनके निबंधों में विदेशी शासकों की नीति पर मीठा व्यंग्य किया गया। शिव शंभू के उपनाम से उन्होंने अनेक निबंध लिखे, जो शिव शंभू का चिट्ठा के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। कहीं कहीं उनका व्यंग्य बड़ा तीखा हो गया है। राधाचरण गोस्वामी के निबंध भी व्यंग्य से ओतप्रोत हैं। उन्होंने अपने युग की सामाजिक कुरीतियों पर तीखा व्यंग्य किया है। जब राधाचरण गोस्वामी धार्मिक अंधविश्वास पर चोट करते हैं तो उनकी बोली में कबीर के प्राण बजते हैं। कबीर के व्यंग्य में कटु तीखापन है, गले से उतरते हुए लकीर सी खिंचती है। गोस्वामी जी का व्यंग्य शहद में डूबा, हंसी में लिपटा और कल्पना से रंगीन है। उनका यमपुर की यात्रा एक ललित निबंध है जिसमें गोदान विषय को लेकर धार्मिक प्रवृत्ति पर चुटीला व्यंग्य किया गया है। इस प्रकार भारतेंदु युग के निबंधों के विषय वैविध्य के साथ साथ हास्य व्यंग्य का पुट मिलता है। इस युग के लेखकों ने गूढ़ विषय को भी सरल, सुबोध और मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया है। व्याकरण संबंधी त्रुटियों के रहते हुए भी इस युग के निबंधों में पाठक के मर्म तक पहुंचने की क्षमता है। इस युग के सभी निबंधकारों में व्यक्तिकता के साथ साथ सामाजिकता का समन्वय मिलता है। उनके विषय क्षेत्र में व्यापकता और विविधता मिलती है। हास्य और व्यंग्य का पुट उन्होंने दिया है, किंतु यह रहस्य और व्यंग्य सोद्देश्य है। उसका उद्देश्य किसी सामाजिक या राजनीतिक विषमता पर चोट करना है। गूढ़ से गूढ़ विषयों को भी इस युग के लेखकों ने सरल, सुबोध एवं मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में व्याकरण की दृष्टि से स्वच्छता या शुद्धता भले ही ना हो, किंतु वे हृदय को गुदगुदाने, उसके मस्तिष्क को झंकृत करने व उसकी आत्मा को स्पर्श करने में पूर्णतः समर्थ हैं। उनके निबंध शुष्क वैज्ञानिक निबंध नहीं, अपितु वे आदर्श साहित्यिक निबंध हैं, जिनसे विचारों के साथ साथ भावनाओं का भी उद्वेलन होता है, जिनसे केवल ज्ञान की ही वृद्धि नहीं होती, रसानुभूति की प्राप्ति भी होती है।